महिलाएं हम लोग अगर देखते हैं तो पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं, बट कहीं ना कहीं पढ़ लिखने के बावजूद हाउसवाइफ बनते हैं और सोसाइटी जो है वो डिसाइड करता है कि लड़की को कहाँ रहना चाहिए, कहाँ तक पढ़ना चाहिए। आज भी अगर बच्चों को हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वी नीड टू टेल देम दैट अ वुमन कैन ड्रीम टू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू बिकम, राइट। एंड वहाँ पर पंख देके काटने का कोई मतलब नहीं है। तो हम अगर एक महिला आगे बढ़ के आवाज़ उठाती हैं तो वहाँ पर पूरा सिस्टम का बदलना देखेंगे आप। जब सिस्टम बोलती हूँ तो उसमें आप ट्रेडिशंस भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो सोशल ईवल्स बोलते हैं ना, जैसे सोशल ईवल्स मतलब कास्टिज्म हो सकता है, ब्राह्मणिज्म हो सकता है, या मिसोजिनी हो सकता है, सेक्सिज्म हो सकता है, पेट्रियार्की हो सकता है। हर एक चीज़ पे सवाल उठाती है महिला। अ वुमन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग हर ओन सेल्फ needs, taking care of herself, and then thinking beyond what she can do just to the family but to herself। आजकल की जितनी भी महिलाएं जो काम कर रही हैं महिलाओं के उदाहरण के लिए, एजुकेशन वाइज हो सकता है या इवन उनको बिजनेस के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हो रही हैं, इतनी बाधाओं में भी वो खुद एक कदम आगे बढ़ा के बाकी लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि उन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए एंड ऑल्सो हम कैसे उन महिलाओं को हमारे जितने भी काम हैं उसमें हम शामिल कर सकते हैं और लीडरशिप दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ संघा पाली हैं जो बहुत बुद्धिस्ट हैं और बाबा साहब की बात करती हैं और बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य करती हैं और महिलाओं को ताकत देने का भी काम करती हैं। जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम महिलाएं हैं, किस तरीके से हम कार्य कर पाएंगे, अपने घर से आगे निकलने का काम नहीं करती हैं। महिलाएँ सिर्फ अपने आप को घर में व्यस्त रखती हैं, अपने को सिर्फ रोटी सब्जी के अंदर बनाए रखने का काम करती हैं और वह ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संघ पाली पे इसी विषय पर बात करेंगे हम लोग। आपका स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। संघ पाली जी, क्या कारण है कि आज भी महिला ये सोचती हैं कि हम आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे और आपने बीड़ा उठाया हुआ है कि हमें महिलाओं को सबसे आगे लेके आना है, तो किस तरीके से यह विचारधारा एक हो पाएगी वह हमें बताएं। ओके, थैंक्स अ लॉट। ये सवाल बहुत ही अहम है क्योंकि आज भी महिलाएं हम लोग अगर देखते हैं तो पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं, बट कहीं ना कहीं पढ़ लिखने के बावजूद हाउसवाइफ बनते हैं, या वो एक चॉइस भी हो सकता है या उन्होंने अपने मम्मी को देखा होगा या उनकी दादी को देखा होगा, या जैसे समाज दिखता है उसी समाज में एक पार्ट बनने की कोशिश करती हैं और वो खुद से नहीं डिसाइड करती हैं, उनके सारे जो भी माता पिता भाई बहन जो भी हैं और सोसाइटी जो है वो डिसाइड करता है कि लड़की को कहाँ रहना चाहिए, कहाँ तक पढ़ना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं उदाहरण दूंगी। जनरली अगर हम इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में देखेंगे तो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को इतना पढ़ाओ लिखाओ क्योंकि वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी, घर को संभालेगी। इवन घर का संभालना इज़ लाइक वो ये कहते हैं कि औरत घर का पूरा संभालती है। अगर इतना ही औरत घर का पूरा संभाल सकती है, लोगों को संभाल सकती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं देख पाते कि एक देश को संभालने के लिए कोई महिला को आगे क्यों नहीं आने देते। इंदिरा गांधी के बाद हमारे पास कोई भी महिला नहीं आई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं वी वांट टू मेक श्योर कि वो फ्रीडम है महिलाओं को। हम दिखाना भी चाहते हैं सोसाइटी वाले कि हाँ हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हम क्या बोलते हैं, हम लोग इंक्लूसिव सोसाइटी हैं, हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं, वो बताना चाहती है, बट एट द सेम टाइम दे ड्रॉ द लाइन। सो व्हेन आई से दे, इट्स बेसिकली अस। लाइक वी ऑल्सो वॉन्ट टू थिंक अबाउट हाउ आर अपब्रिंगिंग हैज़ बिन, हाउ आर सेक्रेड टेक्स्ट हैव बिन, और हमें जो पढ़ाया जाता है स्कूल में। फॉर एग्जांपल आप छोटी छोटी किताबें बच्चों को जो पढ़ाते हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब बच्चा रोल्स, घर का जो रोल्स देखते हैं, तो दादा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, दादी सिलाई कर रही है, पापा कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और माता किचन रूम में रोटियां बना रही है। तो व्हाई इज़ दैट इवन अ स्कूल सिस्टम इज़ नॉट एबल टू चेंज द रोल रिवर्सल। मतलब एक पापा एक आदमी क्या रोटी नहीं बना सकते, है ना। तो व्हेन वी हैव टू चेंज, इट्स नॉट जस्ट द माइंडसेट बट ऑल्सो द पेडागॉजी। जो पढ़ाई लिखाई में हम बताते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो बच्चे वही सीखते हैं।
आज भी अगर बच्चों को हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी नीड टू टेल देम दैट अ वुमन कैन ड्रीम टू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू बिकम, राइट। एंड वहाँ पर पंख देके काटने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारी जो प्रथाएं हैं, आप बोल रहे हैं ना, जितनी भी प्रथाएं हो सकती हैं, वो हमारे समाज का जो ओल्डन स्क्रिप्चर्स में लिखे हो सकते हैं, या इवन मॉडर्न इसमें भी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड लेवल पे चलती हैं। तो हम पंख देते हैं, बट कहीं ना कहीं उसको काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम उनको पंख दे दिए और वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो आगे बढ़ के पता नहीं कुछ कर सकती हैं। और आज तक ये कुछ कैसा क्या है, मतलब क्या है वो कुछ में क्या है जी? ये कुछ जो है आज तक हमने देखा नहीं है ना। लेकिन जहाँ जहाँ देखा है, आपने देखा होगा कि अगर एक महिला आगे बढ़ के आवाज़ उठाती हैं, तो वहाँ पर पूरा सिस्टम का बदलना देखेंगे आप। जब सिस्टम बोलती हूँ तो उसमें आप ट्रेडिशंस भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो सोशल ईवल्स बोलते हैं ना, जैसे सोशल ईवल्स मतलब कास्टिज्म हो सकता है, ब्राह्मणिज्म हो सकता है, या मिसोजिनी हो सकता है, सेक्सिज्म हो सकता है, पेट्रियार्की हो सकता है। हर एक चीज़ पे सवाल उठाती है महिला, जब उनको ये अवेयरनेस हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो एक मुद्दे को लेके नहीं चलती है ना। तो कास्टिज्म के ऊपर अगर मुद्दा उठा भी रही हैं, तो वो ये भी मुद्दा उठाएगी कि ट्रांस जेंडर के ऊपर क्यों आप इतना अत्याचार कर रहे हो, या हमारे समाज में क्यों इतने ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट तरह के। वो एक इसमें सीमित नहीं रहती। तो जनरली क्या होता है कि हमारा मानना है कि एक महिला को हम जितना भी फ्रीडम दें काफ़ी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से या किसी एक छोटा सा हम लोग प्रथा को चेंज करने से महिला का उद्धार नहीं होता है। महिला का उद्धार तब होगा जब उसको फिनेंशियली इंडिपेंडेंस हम बनने में सहायता कर सकते हैं। तो मैं सहायता इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वी आर नॉट द वंस हु हैव टू टेल देम, दे नो दैट दे वांट इट, बट कहीं ना कहीं से इतना दबाव ऑलरेडी उनके माइंड में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता लाना ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसीलिए हम वो कैटलिस्ट बन जाते हैं, वेयर वी जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू नो द पर्सन आइडेंटिफाइज हर फुल पोटेंशियल, that I am capable not just to take care of my family but also to take care of the entire self and beyond self। तो हमारा मानना है कि जब महिलाओं को हम उद्धार करते हैं तो वो पहले अपने सेल्फ के बारे में जानें, उनकी क्या नीड्स है, हेल्थ नीड्स, उनके मटीरियलिस्टिक नीड्स हो सकता है, उनके फिनेंशियल नीड हो सकता है। आज भी अगर हमारे समाज में देखेंगे तो कोई भी महिला आगे जाके मैं गाड़ी खरीदूंगी, मैं घर खरीदूंगी करके कभी नहीं सुना होगा। इवन घर में भी महिला इज़ द इज्जत, मतलब हमारी घर की इज्जत है, हमारी घर की सारी संभालती है, बट कभी किसी ने नहीं बोला कि आज मेरी वाइफ ने या मेरी बेटी ने ये डिसीजन लिया कि वो घर लेगी दिल्ली में। वो जिस दिन टॉपिक आएगा कि घर के डिसीजंस में भी महिला आगे बढ़ रही है एंड एक पूरी परिवार उनको सुन रही है, दैट इज़ व्हेन वी आर रियली मेकिंग अ चेंज। तो हमारा ये क्या बोलते हैं कि हमारा स्टेप्स जो भी हम लोग कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि अ वुमन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग हर ओन सेल्फ नीड्स, taking care of herself, and then you know thinking beyond what she can do just to the family but to herself, to her community। मतलब community मतलब उन जैसे बाकी जितने भी महिलाएं हैं उन सबको वो कैसे एक लीडर के रूप में हो, या एक यू नो आई वोंट से मैसेया बट बोल सकते हैं कि somebody who shows the path, like बुद्धा, राइट। बुद्धा है, बाबा साहेब हैं, हमारे पास सावित्रीबाई फूले हैं। महिलाओं का भी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं हम जो निकाल सकते हैं, बट मुझे सावित्रीबाई फूले हो या फातिमा शेख हो या हमारी आजकल की जितनी भी महिलाएं जो काम कर रही है महिलाओं के उदाहरण के लिए, एजुकेशन वाइज हो सकता है, या इवन उनको बिजनेस के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हो रही हैं, इतनी बाधाओं में भी वो खुद एक कदम आगे बढ़ा के बाकी लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि उन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट प्रोजेक्ट मुक्ति या संगपाली या भूपाली या मेरी जितनी भी टीम मेंबर्स हैं या मेरी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो एक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर वी वांट विमेन
to make their own decisions, stand on their feet, make their financial decisions, save them money for themselves, save money to take care of themselves. कल जाके अस्पताल दौड़ना है तो मेरा पति देखेगा या मेरा बेटा देखेगा करके नहीं, मैं तुरंत एक गाड़ी लेके भागूंगी. जी. It's something that we want women to take into consideration. Their health, their financial needs are the most important. फैमिली भी रहना है, फैमिली के साथ रहो, बट क्या वो एक कदम आगे बढ़ सकती हैं बाकी पुरुषों के साथ, इज़ अ सवाल दैट आई फील लाइक वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट. एंड ऑल्सो हम कैसे उन महिलाओं को हमारे जितने भी काम हैं उसमें हम शामिल कर सकते हैं और लीडरशिप दे सकते हैं. सो पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप इज समथिंग दैट वी कंटिन्यूसली. लीडरशिप दे दी तो कहीं आगे निकल जाएगी महिला, आगे निकलेगी तो मुझे लगता है कि ऐसे समाज के लिए वो प्रॉब्लम होगा जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं. बट हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े. तो मैं चाहती हूँ कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो मैं पुरुष और वो महिला और एक जेंडर वो बाइनरी सिस्टम में ना देखते हुए एक इंसान के रूप में देखें. और हमारे समाज के बदलने के लिए बाबा साहब ने जो बोला था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कम्युनिटी बाय द प्रोग्रेस ऑफ द विमेन इन दैट कम्युनिटी. आई फील लाइक वे बैक देन ही वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव विमेन्स रोल, है ना, इन आर सोसाइटीज़ डेवलपमेंट. मुझे लगता है कि उनकी सोच या महात्मा फुले की सोच जो आज हमारे लोगों में मिसिंग है ना, अगर वो समाज उनका अगर रियली बाबा साहब के बच्चे हैं, या हम लोग कहते हैं कि हम लोग भीम के बेटे, भीम की बेटी, महात्मा फुले के बेटे, सीरियसली इफ दे बिलीव इन दैट, आई फील दैट दे शुड स्टेप बैक and then allow women to speak, and allow women to explore whatever they can in order to identify the community's potential. जी बिल्कुल. इस देश के जो सबसे पहली अंतरिक्ष पे पहुंची थी वो भी एक महिला थी. इस देश की प्रधानमंत्री भी एक महिला थी. उपराष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े राज्य की महिला भी, जिसने 4 बार शासनकाल संभाला, बहन कुमारी मायावती, वो भी इस देश की महिला थी. क्या कारण है कि महिलाओं को लोग आने नहीं देते, लेकिन महिला थोड़ी सी भी आगे बढ़ जाती है, वो एक ताकत के रूप में निखरती है और वो उस देश के शासक भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं. तो महिलाओं को ताकत में आना पड़ेगा. हमारे साथ भोपाली हैं, लगातार महिला पावर के ऊपर काम करती रहती हैं. महिलाएं आगे आ पाएंगी वह हमें बताएं, क्योंकि जो विचारधारा है आज भी रूढ़िवादी विचारधारा लोगों के मनों में रहती है. महिला आगे ना चली जाए, महिला तो हमारी सिर्फ बिस्तर संभालने के लिए है, महिला सिर्फ हमारी रोटी को चलाने के लिए है, वो उसका बाहर क्या काम है, पुरुष कमा के लाएगा, महिलाओं का तो काम ही है कि वह घर में रहें. तो क्या किस तरीके से आप लोग इस पूरे महिला सशक्तिकरण पर कार्य करते हैं, तो किस तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़ता है और किस तरीके से आगे आ पाएंगी वो भी हमें बताएं भोपाली जी. जी, जैसे पहले जो आपने बात रखी थी और उसके रिस्पांस में जो संघपाली ने कहा कि जिस समाज में हम रहते हैं, तो जो तरीके का ढांचा है समाज का, जिसको बोलते रचनात्मक कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से महिलाएं हो, वंचित तबके के लोग हो, नॉन बाइनरी जिनकी बात करते हैं हम, जो अपने आप को महिला या पुरुष दोनों में से भी डिफाइन नहीं करते, या ट्रांसजेंडर हो, ये तमाम लोग जो है वो वंचित रहते हैं, वो हाशिए पे रहते हैं. और अपने महापुरुष महानायिका जितने भी लोग हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे आने की हमेशा प्रयास करते हैं. जो बाधाएं हैं वो एक तो जो समाज में प्रथाएं हैं, समाज में मतलब जो हम सब लोग हैं समाज का हिस्सा, उनकी सोचने का तरीका जो है उसकी वजह से, कि जैसे आपने कहा कि और बाकी सब लोग भी जानते हैं कि जैसे ही महिला घर के बाहर निकल के कुछ एक करना चाहती है तो पहले ही उसके बारे में एक जो र्यूमर मॉन्गरिंग जैसे बोलते हैं ना, कि क्या कर रही है बाहर जाके, इतने लेट क्यों आ रही है, ये जो सोचने का तरीका है पहले तो उसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है. कि आप पहले तो महिलाएं हो, वांछित तबके के लोग हो, या ट्रांसजेंडर हो, या तमाम वो लोग जो आपके सो कॉल्ड पुरुष प्रधान संस्कृति में आपने उनको हाशिए पे रखा है, उनको पहले अपने साथ इक्वल दर्जा देना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी आपको. और उसके प्रोसेस में अगर कहीं पे ये लग रहा है कि महिलाएं बहुत आगे जा रही है, तो वो एक्सेप्ट भी करने की ताकत अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी. और यही है जो विचारधारा आपको फूले साहब जो बोलते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब जो बोलते हैं, या बाबा साहब ने जो बोला है, इवन बुद्ध ने जो वो बोला है, अपने तमाम बहुजन नायिकाओं का बात हम करेंगे तो वो इसी की बात करते हैं कि आपको जो पीछे रह गए लोग, उनको आगे आने के लिए
उपलब्धियाँ, वैसे संधियाँ उपलब्ध करनी पड़ेगी, वैसे रिसोर्सेज, संसाधन देने पड़ेंगे और मौके देने पड़ेंगे, ये पहली बात। और साथ ही साथ अगर हम हमारे पूरा राजनीति या समाज नीति की बात करें तो काफ़ी हद तक एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, सांस्कृतिक चेंज लाने के लिए, जो अम्बेडकरवाद की भी बात करते हैं या बहुजनवाद की भी, हमारा फोकस हमेशा सांस्कृतिक ट्रांसफॉर्मेशन, सांस्कृतिक बदलाव या राजनीतिक बदलाव या सामाजिक बदलाव ये रहा है। ये तो रहना ही चाहिए, ये अहम मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है हाशिए के समाज के लोगों की, उनकी भी, और उसके साथ साथ मुख्य तौर पे महिलाओं की, मुख्य तौर पे महिलाओं के साथ साथ जो ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं, तमाम वो लोग हैं, उनको हम इकोनॉमिकली, उनका आर्थिक सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, इस पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ उस एक महिला का सशक्तिकरण नहीं होगा, ये उसके साथ साथ उसकी परिवार का, जैसे हम सब लोग बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ कम्युनिटी का एंड इवन देश का। सो ये लार्जर पिक्चर देखना ज़रूरी है और उसके लिए ठोस कदम लेना ज़रूरी है। तो वो आपको पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो करने पड़ेंगे। अगर एक स्टेट इंटरवेंशन कैसे हो सकता है, तो स्टेट इंटरवेंशन वो हो सकता है कि आपको पॉलिसी लेवल चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आपको महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है तो वैसे कदम उठाने पड़ेंगे, और महिलाओं में भी फिर आप कौन सी महिलाओं का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। आप फिर से वही तथाकथित जो ऊंची जातियों की महिलाएं हैं उनको ही आगे लाने के मौके देंगे तो फिर से वो एक दरी जो है, वो फिर से जो डिफरेंस है वो फिर से बढ़ सकता है। तो आप फिर से उसमें देखना पड़ेगा, जो पूरा सोशल जस्टिस का या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो पूरा बात हम करते हैं, उसमें आपको ऐसे कदम लेने पड़ेंगे कि जिसमें हाशियों पे जो लोग हैं और उसमें भी हाशियों पे जो महिलाएं हैं वो लोग कैसे आगे आ जाए। पॉलिसी लेवल पे चेंजेस हो, साइकोलॉजिकल चेंजेस पे, समाज में जो रीतियाँ चल रही है, पितृसत्ता है या महिलाओं की तरफ देखने के जो तरीके हैं, जाति प्रथा है, इन सब का खात्मा करने के लिए, इन सबको स्लोली ख़त्म करने के लिए, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, तो उनको स्लोली ख़त्म करने के लिए सिर्फ कोई एक संस्था या स्टेट कुछ बताएगा तो वो चेंज नहीं आएगा। लोगों के अंदर बदलाव आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो आपको बातचीत में जाना होगा लोगों के साथ, डायलॉग इज़ नेसेसरी, कम्युनिटी के साथ डायलॉग करना इज़ नेसेसरी। जो एजुकेशनल सिस्टम में लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आके भी काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है अगर हम एक ओवरऑल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, समाज की और समाज में रहने वाले महिलाओं की भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने बताया कि महिलाओं को क्या क्या कारण है कि वो प्रथम श्रेणी की महिलाएं बन सकें, और उसके लिए हमें रूढ़िवादी को छोड़ना होगा और कहीं ना कहीं अपनी महिलाओं को आगे लगाना होगा, यानी कि अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, महिलाओं के ऊपर सवालिया निशान बहुत कम खड़े करने होंगे और उनको लगातार सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इस विषय पर हमारे से चर्चा करी। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।